उड़ा डालेगा, काहे को घबराता है? एक बात बताओ, ये हर बात का फैसला तुम उड़ाकर और टपकाकर ही करते हो क्या? अपन का टाइम तुम लोगों से जास्ती कीमती है, मालूम? ये टाइम कौन साला आ गया? मैं देखता हूँ। तुम भी आ गए? तुम भी से क्या मतलब है? और वो नहीं यहाँ पर है? हम आया है, कुछ बोलने का तेरे को क्या? बोलकर मरने का क्या पुरको? वैसे कैसे उस्ताद? बिल्कुल एकदम फिट है। दिख रहे हो? हाँ बोलो सेठ, काहे के वास्ते मेरे को बोला था मिलने के लिए? मेरे साथ आओ। ओ, अनिल तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूँ अभी। हाँ? हाँ जल्दी काम बोलो, किसी और को टपकाने का क्या? हाँ। ले लो एडवांस, बाकी काम मुझे। बाद में बोलो। उनका नाम प्यारेलाल है, मुझे उसका पता है। ओ ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। आओ अंदर आओ। नहीं आंटी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। क्यों? आंटी पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नफरत? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम तो बहुत प्यारी हो मुझे। आंटी आप झूठ बोल रही हैं। छाती चीर कर दिखाऊं क्या? क्यों ऐसा कह रही हो बेटा? इसलिए कि अगर आप मुझसे प्यार करती तो आप मुझे खुश देखना चाहती, आबाद देखना चाहती, ना कि बर्बाद। बर्बाद हो तुम्हारे दुश्मन। आओ अंदर आओ। नहीं, पहले आप एक कसम उठाइए कि आज मैं आपसे जो मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगी। बेटा तुम शायद भूल गई कि तुम्हारे लिए मैंने जान की बाजी लगा दी थी। अगर मेरे बस में हुआ तो तुम जो मांगोगी वो दूंगी बेटी। आप मुझे बेटी मानती हैं? मानती नहीं, तुम मेरी बेटी हो। तो फिर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप मेरी शादी में आएंगी। देवयानी आंटी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अगर आप इस खुशी के मौके पर शामिल नहीं होंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो। ऐसा ही होगा। पिछली दफा तो आपके बेटे के गम में मैं अस्पताल जाकर वापस आ गई, लेकिन इस दफा मैं 4 कंधों पर ही वापस आऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आंटी, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अब बोलिए आपका क्या जवाब है? ठीक है बेटी, तेरी जिंदगी तेरी खुशी के लिए मैं ये भी कीमत अदा करूंगी। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। आप सिर्फ आएंगी नहीं, ये शादी आप ही करवाएंगी। अच्छा, ये शादी मैं ही करवाऊंगी। नगमा, जब तुझे मन मांगी मुराद मिल गई, अब तो अंदर आ जा। आजा बेटा, आजा। नहीं, देख बेटा, जहाँ पे अपना हक बनता है ना, वहाँ पे इजाजत नहीं मांगा करते, समझा? चल अंदर। अरे आगे तुम लोग, कैसा रहा हनीमून? जी बहुत अच्छा। बस वो मौज आ गई, वरना तो। अरे हाँ, अब क्या हाल है? बेहाल है। डैड नहीं दिखाई दे रहे। शिवम वो तो ऑफिस में है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो वही बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैं उनसे ऑफिस में मिल के आता हूँ। लेकिन अभी तो आए हो, कुछ चाय ठंडा कुछ तो पियो। नो नो थैंक्स, मैं वहीं पे पी लूंगा। ओके, सी यू, बाय। चला बैठ। अब सुना, आपने भी कहाँ फंसा दिया मुझे दीदी। ही जस्ट गुड फॉर नथिंग। मुझे तो लगता है उसके रगों में खून नहीं पानी दौड़ता है, और वो भी फ्रीजर का। अब तो ध्यान से मेरी बात सुन, मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी है। इससे हम इस फरेब से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। अरे बताओ, जल्दी बताओ। मैं हैरान हूँ, इतनी आसान सी तरकीब मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? अब बताओ तो सही। सुन, प्रॉब्लम ये थी ना कि शिवम को हमने कहा था कि उसकी नजर में जो बच्चा है वो है,
लेकिन नहीं है, और जो हमारी नजर में नहीं है वो है लेकिन नहीं है, यानी वाकई नहीं है, ना उसकी नजर में, ना हमारी नजर में, और ना ही डॉक्टर की नजर में। समझी? हाँ समझी। सुनकर तो मेरा सर चकरा रहा है। बुद्धू, झूठ को सच साबित करने के लिए झूठ को गिराना पड़ेगा, यानी अबॉर्शन। लेकिन वो कैसे? एक छोटा सा एक्सीडेंट, बस तू पेट पकड़कर चीख चीख करो ना, बाकी का काम तो डॉक्टर संभाल लेगा। ऐसा कोई डॉक्टर है? एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, एक कलयुग का जमाना है बहना। तेरे जीजू का तो एक दोस्त डॉक्टर भी है, सारी बातें उससे करिए, सारा प्लान तैयार है। चल तू दे ताली। ले ताली। ये देखो, अब ये बताओ कि ये तुम्हें ऐसे ही पसंद है या इन्हें तोड़वा कर नए बनवाने हैं? ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, और शादी पे इसे आप पहनिएगा। मैं? अरे अब मैं क्या पहनूंगी, इसे तो हमारी बहुरानी पहनेगी और हम देख देख कर खुश होंगे। करुणा ठीक कहती है, तुम्हारे सिंगार में हमारा सिंगार, तुम खुश हम सब खुश। लेकिन नगमा बेटा देखो, मैंने तुम्हारी बात तो मान ली है, लेकिन तुम अपने होने वाले पति को ये समझा दो कि इस शादी में नरेश का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। देवयानी, क्या तुम निक्की की शादी में नहीं जाओगी? क्यों? तेवर तो तुम्हारे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। निकी पर जितना उसका हक है उतना मेरा भी है, वो मेरी भी तो कुछ लगती है। आंटी, निकी पर आपका हक इतना है तो क्या नरेश अंकल का आपके बेटे पर कोई हक नहीं? हाँ, नरेश अंकल का तो मेरे बेटे पर पूरा हक है, क्योंकि वो सिर्फ उसका भांजा नहीं, उसका बेटा भी। आंटी प्लीज प्लीज। मामा, निकी की शादी को कोर्ट में कर रहे हैं। कोर्ट में? बाथरूम में जाना, फिसलना, गिरना और जोर जोर से चिल्लाना। उसके बाद जब हम सब लोग आए तो हमें बेहोश पड़ी मिलना। उसके बाद डॉक्टर, यानी जो है या नहीं है वो गायब। देखा, इसे कहते हैं मास्टर प्लान। छी दीदी, बनती तो बड़ी उस्ताद हो, अब यहाँ तो मात खा गई ना। वो कैसे? देखो मैं बाथरूम के अंदर हूँ, तो मुझे सही में गिरने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ बाल्टी गिरा दूंगी। ये तूने ठीक कहा। जा, अब जल्दी जा और जोर जोर से चिल्लाना। सुषमा, क्या हुआ? अरे सुषमा, बचाओ! सुषमा, अरे देखो इसे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, लगता है अंदर गिर गई। गिर गई? हाँ, देखो। सुषमा! सुषमा! अरे दरवाजा तोड़ दो ना। चल तोड़ शिवम। सुषमा! अरे क्या हुआ मेरी बहन को? देखो इसे शिवम क्या हो गया? सुषमा! शिवम जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। जी जल्दी। थैंक गॉड, आखिर प्यारेलाल का पता नहीं। हेलो, हाँ रीटा, मैं किशन बोल रहा हूँ। बॉस को फोन दो। क्या? बॉस ऑफिस में नहीं है? नहीं, घर पे है? ठीक है, उनका फोन आया, वो ऑफिस में आए तो उन्हें कहना मुझे पुराने ऑफिस में कांटेक्ट करें। हाँ, एंड या मेक इट अ पॉइंट, इट्स वेरी अर्जेंट। ओके। वो सही। डैड, सब ठीक हो जाएगा ना डैड? आई होप कोई फिक्र की बात नहीं। फिक्र की बात कैसे नहीं है? फिक्र की बात तो है ना। बहुत जोरों से बाथरूम में गिरी थी, और अगर बच्चे को कुछ हो जाए? प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। हिम्मत रखो शिवम, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर, आई होप एवरीथिंग इज ओके डॉक्टर। क्यों? क्या हुआ? अरे जल्दी बताइए, हुआ क्या? मेरा बच्चा तो सलामत है ना? आपकी वाइफ सलामत है। और मेरा बच्चा? नहीं रहा, गिर गया। क्या? क्या कहा तुमने? आई एम सॉरी। सॉरी?
What do you mean by sorry? अरे तुम डॉक्टर हो या कसाई? Shut up! Shut up! अरे काम नहीं करने आता है, इसे देखे डॉक्टर बने हो क्या? शिवम, Dad, he's not a doctor. इसने मेरे बच्चे की जान ली है, मैं इसकी जान ले लूंगा. अरे शिवम होश में आओ, बेवकूफ। शिवम, किसी मुसीबत में फंस जाओगे, बैठ जाओ। अरे कसाई है तू, कसाई. कंट्रोल कर बेटे, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। जिसे तू अनाड़ी कह रहा है ना, वो एक निहायत तजुर्बेकार और क्वालिफाइड डॉक्टर है, एमडी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं और बहुत नेक इंसान है। डॉक्टर साहब, आप इसकी किसी बात का बुरा ना मानिएगा, आपसे मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर। ठीक है। शिवम, तुम्हारी इस घटना से हम लोगों को कितना अफसोस हुआ है ये तुम नहीं जानते। जिंदगी और मौत का फैसला तो आसमानों पर लिखा होता है, और अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है? वो तो खैर ना तजुर्बेकार थी, मगर तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए था कि ऐसी हालत में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अब ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो उसे हर वक्त टोकती रहती थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? देखिए, जो होना था वो तो होकर ही रहता है। डॉक्टर साहब, मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ, अभी होश में है, उन्हें हमदर्दी की जरूरत है, आप दिलासा दीजिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वेल डन डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तो ये जैसे भी होंगे ठीक है, मगर एक्टर कमाल है। थैंक यू। जो होना था हो गया। मैं टूट गई शिवम, बर्बाद हो गई मैं, हमारा बच्चा। देखो सुषमा, रोने से कुछ नहीं होगा। इस सफर का मुसाफिर लौटकर वापस नहीं आता। पर ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। I'm sorry शिवम। नो, सुनो, ये तो होनी थी। खामखा अपने आप को दोषी मत ठहराओ। क्या तुम नाराज नहीं हो? नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें उस बच्चे के कितने अरमान थे, और यही सोच कर बाहर ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। इतना दुखी होने की बात नहीं है। इस अबॉर्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा मां नहीं बन सकती। बन सकती है। सच कह रहे हैं आप डॉक्टर? सच, 100% सच। सुना तुमने? थैंक गॉड। कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों, क्या हुआ? एक नहीं, दो अच्छी खबरें हैं। अच्छा, खून ने खून की बात मान ली, आज शादी में आएंगी। अरे वाह, थैंक गॉड। कमाल की औरत है तुम्हारी माँ। कब क्या कर जाए कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल अपने भाई की तरह। चला, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अरे बुरे तो दोनों ही नहीं है, मेरा मतलब है बुनियादी तौर पर। लेकिन जिद, अरे बाप रे बाप, अगर जिद पे अड़ जाए तो पहाड़ हिल जाएगा, लेकिन भाई बहन नहीं हिल सकते। इसे डिटर्मिनेशन कहते हैं, डिटर्मिनेशन। कर छोड़ो, तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ये बताओ कि दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर कुछ ऐसी है जिससे आपकी भी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अच्छा, वो कैसे? मुझे प्यारे लाल का एड्रेस मिल गया है। ब्लडी हेल, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कहाँ का है? वो सही है। ठीक है, तुम अभी चले जाओ। हाँ ठीक है। और सुनो, प्यारा लाल का मिलना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है कि इस मर्डर के बारे में उसे जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। तुम कुछ भी करके, रुपए पैसे का लालच देके, उसे फुसला के, दारू पिला के सुना पे गया। बस आगे का मैं संभाल लूंगा। अरे डोंट वरी मामा, अगर वो जिंदा नहीं आया तो वो मुर्दा आपके कदमों में होगा। इसके इलाज का मैंने क्या करूँ? हाँ? मुझे वो जिंदा चाहिए। तुम वहाँ कोई भी गैर कानूनी हरकत नहीं करोगे, ठीक है? सॉल्व प्रॉब्लम, नॉट क्रिएट वन। ओके मामा, अच्छा। एक ये शराब है जिसका ढक्कन खुलते ही और एक वो है कि खुलते ही माहौल महक उठता है। सब करनी का फल है प्यारे बच्चे। जब छोटे छोटे हाथ मारा करता था तो आराम ही आराम था। जैसे ही बड़ा हाथ मारा कि धोबी का कुत्ता बन गया, न घर का न घाट का। अरे कैसे पीऊं, पर ना पीऊं तो जीऊं भी कैसे? हाँ,
हरीश सेठ मुझे टपकाने के चक्कर में है, उसी गुंडे को मेरे पीछे लगा दिया। इस घर का पता ही किसे है? अरे कौन आ गया? जरूर कोई मांगने वाला आया हो। अरे आ रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा कौन रहा है? कौन घबरा? मैं नहीं घबरा। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाया। अच्छी खबर? क्या खबर? नरेश बाबा को हार्ट अटैक आया। अच्छा, बहुत सीरियस है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, अपनी वसीयत देखना चाहते हैं और उस वसीयत में तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। भाई कौन? इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। यानी नरेश सेठ को कुछ नहीं मालूम। बच गया प्यारे, मेरी जल्दी से साथ हो ले, भागते चोर की लंगोटी से। कौन आ गया अब? क्या हुआ? अरे मुझे बचा लो किशन, मुझे बचा लो। कौन है? अब मेरी मौत का फरिश्ता वही गुंडा। ठीक है, उसको अंदर आना। अरे उसके हाथ में पिस्तौल होती है, देखते ही उड़ा डालेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। एक काम करते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, वो जैसे ही अंदर है तुम बाहर बन जाना, ठीक है? और तुम? मेरी फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। पीछे हटो। मेरे को तैयार हो? हाँ, किशन मार, और राजे, मुझ पे हाथ उठा रहा था। उठ, उठ, साले ऐसा बॉक्स मारूंगा मुंह तोड़ के रखूंगा। हुजूर, माई बाप, मेरे अन्नदाता, मेरे शहंशाह, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर। हरामजादे, कहाँ चला गया था इतने दिन? क्यों छुप गया था गांव जाकर? हुजूर क्या करता? जब मेरा अन्नदाता ही फंस गया था, जरूरत पड़ने पे मेरी कौन मदद करता? कौन मेरा हालत गीला करता? कौन मेरा पेट भरता? हुजूर, इसीलिए किशन बेटे, तूने उस आदमी को अपने हाथों से क्यों जाने दिया? अरे वही तो नैना का कातिल था। क्या? नैना का कातिल? कौन था वो? वही गुंडा जिससे किशन की लड़ाई हुई। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मौका ही नहीं मिला। उसका कोई नाम पता? नहीं हुजूर, उसका नाम पता नहीं मालूम मुझे। उसे सुपारी किसने दी थी? वो हरीश सेठ। हरीश ने?